राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, गवाहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, गवाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम मेरे राम राम राम। विमल बंस यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। राम मेरे राम राम राम। सीताराम राम राम। सीताराम। तो खबर उड़ते उड़ते संदेशवाहक के माध्यम से श्री रामचंद्र जी तक पहुंची और उनको शुभ समाचार दिया गया कि हे कृपा निधान, आप युवराज बनने जा रहे हैं। लेकिन श्री रघुनाथ जी को उससे कोई हर्ष नहीं हुआ। किसी को भी ये समाचार मिले कि आप राजा बनने वाले हो तो आदमी खुशी से नाचने लगेगा। और आजकल तो भैया एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए लोग कितनी कुटिलता करते हैं। और हमारे कृपा निधान को देखिए कि उनको समाचार प्राप्त हुआ है कि आप राजा बनने वाले हो, आपका राज तिलक होगा। और श्री राम जी को तो हर्ष ही नहीं हो रहा, दुखी हो रहे हैं। और दुखी क्यों हो रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि हम सब 4 भाई हैं और राज्याभिषेक एक ही भाई का हो रहा है। अरे ऐसा क्यों? राज्याभिषेक तो सभी का होना चाहिए। इस पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। किस प्रकार के भक्तों की कुटिलता को हरण करे? जो आजकल के भगत हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुर्सी पाना चाहते हैं, पद पाना चाहते हैं। अरे राम जी जैसे बनिए ना। तो तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। मेरे राम राम राम। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा। कौन है रघुकुल के चंद्रमा? श्री रामचंद्र जी। तो श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। आइए आगे की कुछ चौपाइयां हैं, आगे की इन चौपाइयों का दर्शन करते हैं। बाजहि बाजन विविध विधान, पुर पर मधु नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावहि, आवहु बेगी नयन फल पावहि। आट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लोगाई। काली लगन भल के तिक बारा, ओजे बेदी अभिलाषु हमारा। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठ ही राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई काली, विघन मनावहि देव कुशाल। तिन्हि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदिनी रतिना भावा। शारद बोली बिने सुर करही, बारही बार पाए ले करही। राम मेरे राम राम राम। सीताराम राम। राम सिया राम जय जय 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 राम। मेरे राम राम राम। सीताराम। कि बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर परमोदु नहीं जाई बखाना। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं,
नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं। भरत आगमनु सकल मना वहीं, आवहु बेगी नयन फलु पावहीं। कि सब लोग कह रहे हैं कि अब शीघ्र से शीघ्र भरत आ जाएं और राज्याभिषेक जो होगा उसका उत्सव देखकर भरत जी अपने नेत्रों को लाभ दें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्रियां आपस में यही कहते हैं कि कल वो लगन कितने समय का है, मुहूर्त कितने समय का है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे। सुवर्ण मतलब सोने का। कि जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सोने के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा। मन चीता मतलब होता है मनोरथ, मन की इच्छा का पूरा होना। और इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा। उधर कुचक्री देवता विघ्न बना रहे हैं। उन्हें किसको? देवताओं को। आइए अब देवताओं की बात करते हैं। देखो, अवध में खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन देवताओं में क्या चल रहा है? देवताओं को ये सुहा नहीं रहा। देवता दुखी हैं, कुचक्र चल रहा है। जिस प्रकार चोर को चांदनी नहीं भाती, चोर को क्या अच्छा लगता है? चोर को अच्छी लगती है अंधेरी रात। जितना अंधेरा होगा उतना चोरी करने में आसानी होगी, और चांदनी होगी तो उजाला होगा, चोर चोरी करता दिख जाएगा। तो चोर को क्या नहीं भाता? चांदनी रात। उसी प्रकार देवताओं को ये जो जश्न मन रहे हैं, उत्सव हो रहे हैं अयोध्या में, अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब अच्छे क्यों नहीं लग रहे हैं, मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। कि नारायण भगवान ने श्री राम जी के रूप में धरती पर इसलिए जन्म लिया था ताकि वो राक्षसों के अत्याचार से धरती को मुक्त कर सकें। धरती त्राही त्राही कर रही थी, और अगर श्री राम जी श्री सीता माता सहित सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो ये कार्य कब होगा? तो इस कार्य के लिए माता सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? आइए मैं आगे आपको दर्शन कराता हूं। विपत्ति हमारी बिलों की बड़ी मां, तू करिए सोई आजू। राम जाही बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू। अब देवता लोग माता सरस्वती से क्या कह रहे हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य को त्याग दें और वन को चले जाएं। अब इसमें माता सरस्वती जी क्या करेंगी? अरे सब इन्हीं का तो करनी है, यही तो करेंगी। देखिए किस प्रकार माता सरस्वती कृपा से उत्सव होते होते वन की तैयारी हो जाएगी। मैं आगे आपको दर्शन कराऊंगा कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य को त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवताओं को क्या कार्य है? कि धरती माता राक्षसों के आतंक से, अत्याचार से मुक्त हो जाए। राक्षस लोगों को श्री राम जी संहार कर करके खत्म कर दें। आइए अगली चौपाइयों का दर्शन करते हैं। सुनि सुर बिन ठाड़ी पछताती, भई सरोज विपिन हेमराती। देखि देव पुनि कहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। विषमें हर्ष रहित रघुराव, तुम हर जानहु सब राम प्रभाव। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। बार बार गहि चरण संकोची, चली बिचारी भी बुद्धमति पोची। ऊंच निवासु निजी कर तूती, देखी न सकहि पराई विभूति। आगे लिखा जो बिचारी बहोरी, करी ही चाह कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दूसह दुखदाई। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। सीताराम
एक बार आप लोग कमेंट में लिखते रहा करें जय श्री राम, अपनी उपस्थिति बनाए रखें इस राम कथा के अंदर, और इस पाठ को, इस वीडियो को, लाइव स्ट्रीम को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि रामचरितमानस के इस पाठ का, हमारे धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और आप परम पुण्य के बड़भागी बने। तो सुनी सुर बिने ठाड़ी पछिताती, भयूं सरोज बिपिन हिमराती। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। अब वो समझा रहे हैं माता सरस्वती को कि आपको इस प्रकार का कार्य करने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो कार्य हो रहा है जगत के हित के लिए हो रहा है। क्योंकि श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं, क्योंकि राजा राम ऐसे हैं, न सुख में सुखी और न दुख में दुखी। दुख आ जाए तो भी सहज, सुख आ जाए तो भी सहज। तो हमारे कृपा निधान ऐसे हैं। जीव अपने कर्मवशी सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। अब इतनी बार भैया पैर पड़ेंगे माता सरस्वती के तो संकोच तो होगा ही ना, वो भी देवता लोग पांव पड़ रहे हैं माता सरस्वती के। तब यह विचार कर माता सरस्वती चली कि देवताओं की बुद्धि तो ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है लेकिन इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। लेकिन बात यह नहीं है, देवताओं की बुद्धि ओछी नहीं है, देवताओं को सारी लीला का पता है कि क्या लीला रची जाएगी। तो आगे का जो बिचारी बहुरी करी हही चाहा कुशल कभी मोरी। और आगे के काम का विचार करके जब माता शारदे ने, माता सरस्वती ने विचार किया कि श्री राम जी वन जाएंगे तो राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा, तो यह सोचकर चतुर कवि कि मेरा भी इतिहास में नाम लिखा जाएगा, चतुर कवि, श्री राम जी का जब लेखनी लिखी जाएगी, उनका चरित्र का वर्णन होगा तो मेरा भी उसमें वर्णन आ जाएगा, मेरी भी लोग कामना करेंगे। ऐसा विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में चली आई। मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई हो। देखिए हम लोग क्या चाहते हैं ना कि सरस्वती हमारे घर में आए, हमको सद्बुद्धि दे, हमको ज्ञान दे, लेकिन यहाँ पर अयोध्या में उनका जाना तो ऐसा हो रहा है जैसे कोई ग्रह दशा अयोध्या में जाने वाली हो, जिससे दुख हो जाएगा सबको। नाम मंथरा मंदमती चेरी कह कही केरी, अजस पटारी ताही करी गरी गिरा मति फेरी। बड़ी अच्छी चौपाई है, आप सबकी प्यारी मंथरा की एंट्री हो गई है इसके अंदर कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कह कही केरी, अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। अब माता सरस्वती को अपना कमाल दिखाना है, लेकिन उन्हें करना क्या है, बुद्धि फेरनी है। लेकिन अयोध्या में जाने वाला तो एक एक रहने वाला, वहां का निवासी परम पद को प्राप्त है। परम पद किसके हैं? रघुनाथ जी को। तो वहां का एक एक जन, एक एक वासी परम पवित्र है। तो वहां के निवासी के साथ में, अयोध्या के निवासी के साथ में वो बुद्धि फेरी नहीं जा सकती। अब एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अयोध्या से ना हो, और वो कौन है? माता कैकेयी की दहेज में आई हुई दासी, जिसका नाम है मंथरा। मंथरा का नाम तो सुना ही होगा, लोग कह नहीं देते अरे तू तो मंथरा का काम करता है। तो मंथरा नाम की एक मंदबुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। अब सारी जो गालियां पड़ेंगी किसको पड़ेंगी? मंथरा को। और माता सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेर दी। अब देखिए आगे क्या कमाल होता है जब मंथरा की बुद्धि माता सरस्वती ने फेर दी। आइए चौपाइयों का दर्शन करते हैं। भीख
मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काह उछाहु, राम तिलक सुनि भाउर दाऊ। करई विचारु कु बुद्धि कुजाति, ओहि अकाजु कवनी विधि राति। लेखी लगी मधु कुटिल किराती, जिमि गव तकई ले के ही भांति। भरत मातु पही गई बेल खानी, कान मन हसी कह हसी रानी। उतरु देई ना लेई ओ सासु, नारी चरित करी ढारई आसु। हसी कह रानी कालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, खाड़ई पास करी जनु सांपिनी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कहिए सीताराम। अब भैया मंथरा आ गई हैं पिक्चर में। बड़ा खतरनाक चरित्र है मंथरा का। माता सरस्वती ने बुद्धि फेर दी है मंथरा की। अब दीख मंथरा नगरू बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है, तो उनसे श्री रामचंद्र जी के राज्य तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। राज्याभिषेक श्री राम जी का हो रहा है और हृदय किसका जलने लगा? मंथरा का। करई विचारू कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवनी विधि राती। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। अब मंथरा की कुबुद्धि है, क्या चल रही है कि ये काम तो बिगड़ना चाहिए, राजा राम नहीं बनने चाहिए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं, उसी प्रकार अब मंथरा के दिमाग में है कि कैसे मैं इस काम को बिगाड़ दूं। वह उदास होकर भरत की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांसें ले रही है और त्रिया चरित्र करके नकली आंसू, घड़ियाली आंसू ढरका रही है, बहा रही है। हंसी कह रानू गालू बड़ तोरे, दीन लखन सीख असमन मोरे। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे तो बड़े गाल हैं, इतना बोलती चालती रहती है, तू बढ़ चढ़कर बोलने चालने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार रही हो। आइए। सब है रानी कह कह सिकिन, कुशल रामु महिपालु। लखन भरतु रिपु दमनु सुनी, भाकुबरी और सालू। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। महाराज श्री राम जी, आपकी माया बड़ी निराली है। अपने ही खिलाफ आपने क्या चाल चलवा दी, किस प्रकार आपने देवताओं से माता सरस्वती से निवेदन करवाया और माता सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेर दी और मंथरा अब कैकेयी की बुद्धि फेरने आ गई है। कि तब रानी ने डरकर कहा कि अरे ये इतना दुखी है, क्या बात है? अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशलता से तो हैं। अब रानी को चिंता हो गई, कोई बुरी खबर तो नहीं है। यह सुनकर
कुबड़ी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। पीड़ा क्यों हो रही है? कि वो नहीं चाहती है कैकेयी किसी की चिंता करे। कैकेयी किसकी चिंता करे? सिर्फ भरत जी की चिंता करे। आइए आगे की चौपाइयों का दर्शन करते हैं। कत सिख दई हम ही को उमाई, कालु करब के ही गर्भ लुपाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजु, के ही जने सुदेई जुबराज। पाया उपशील ही विधि अति दाहि, देखत गर्भ रहत और नाही। देखहु कस ना जाई सब शोभा, जो अब लोकी मोर मनु शोभा। पूतु विदेशी न सोचु तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहू हमारे। नींद बहुत प्रिय से जितुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जान, झुकी रानी अब रहुअर गान। सुनियस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरि जीव कढ़ावहु तोरी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। राम सिया राम जय जय 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 राम। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। अब मंथरा जवाब देती है कि कत सिख देई हम ही को माई, गालू करब के ही कर बलू पाई। कि मंथरा क्या कहती है कि हे माई, हमें कोई क्या सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ चढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है? आज तो रामचंद्र की कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। युवराज पद दे रहे हैं राजा को, राम जी को, उन्हीं की कुशल है। हमारी कुशल कुछ नहीं है। आज कौशल्य को विधाता ने बहुत ही दाहिने हुए हैं, यानी कि उनके अनुकूल हो गए हैं विधाता। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। कह रही हैं, अब कई को भड़का रही हैं कि माता कौशल्या को सब कुछ मिल रहा है, विधाता उनके अनुकूल हो गए हैं, उनको बड़ा गर्व हो रहा है माता कौशल्या को। और तुम स्वयं जाकर देख लो क्या शोभा हो रही है, कि तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में दुख हो रहा है, क्षोभ हो रहा है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है? जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। राजा दशरथ माता कैकेयी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे रानियों में। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। राजा ने क्या कपट कर दिया है कि तुम्हारा पुत्र प्रदेश में भेज दिया है, क्योंकि भरत जी नाना के यहाँ गए हुए हैं। पुत्र को तुम्हारे प्रदेश भेज दिया और पुत्र के पीछे राजा राम को राज्याभिषेक करने वाले हैं। और कौशल्या इतराई फिर रही हैं, उनको गर्व हो रहा है, विधाताओं के अनुकूल हो गए हैं, और तुम यहाँ बड़ी बड़ी नींद ले रही हो। अब मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर, यानी उनको डांट कर बोली, बस अब चुप रहे, घरफोड़ी कहीं की। घरफोड़ी मतलब जो घर में फूट पड़वा दे। तो मंथरा यही तो काम कर रही है, घर में फूट पड़वा रही है। तो माता कैकेयी ने उसको डांट दिया कि चुप कर घरफोड़ी, अगर दोबारा उसने ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। पुनि अस कबहू कहसी घरफोड़ी, तब धरी जीभ कड़ावहू तोरी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिये विशेषी पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी। अब माता कैकेयी क्या सोचती है कि काणों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, कुटिल होते हैं मन के और कुचाल चलते हैं, और उनमें भी अगर स्त्री हो और खासकर दासी हो तो इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी
मन ही मन मुस्कुरा दी। आइए 2 चौपाइयाँ और हैं आज की, इनका मैं आपको दर्शन कराता हूँ। प्रिय बादिन सिख दीनी उतोही, सपने हुतो पर को पुन मोही, सुदिनु सुमंगल दायक सोई, तोर कहापुर जही दिन होई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो सांचे हूँ काली, देहु मागु मन भावत आली। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। प्रिय बादिनी सीख दिन ही हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर कोपू न मोहे। और फिर बोली कि हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको ये सीख दी है, इतनी सी बात कह दी है, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। क्या कहना सत्य होगा? अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। अभी भी इतना सुनने के बाद माता कैकेयी क्या कहती हैं कि राज्य तिलक तो श्री राम जी का ही होगा। और बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। देखिए अब बड़ा भाई कौन होता है? स्वामी होता है और छोटा भाई सेवक होता है। यही सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। अब बड़ा भाई स्वामी होता है और छोटा भाई सेवक होता है। छोटे भाई को वही मानना चाहिए जो उसका बड़ा भाई कहे। छोटे भाई को सदैव अपने बड़े भाई की सेवा में प्रस्तुत रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अगर बड़े भाई को बड़े भाई जैसा आदर चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए? उसे छोटे भाई का हित करना चाहिए, छोटे भाई का अहित नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे छोटे भाई को कष्ट हो। तो ये दो तरफा संबंध है। ये कलयुग के संदर्भ में बात कह रहा हूं मैं कि कई बार बड़ा भाई कहता है कि छोटा भाई मेरा आदर नहीं करता है। अरे भाई, बड़े भाई वाले कार्य तो करिए। आजकल तो बड़े भाई छोटे भाई का माल हड़पने को तैयार रहते हैं, और ऐसा कई बार ऐसा होता है कि छोटा भाई बड़े का माल हड़पने को तैयार रहता है। तो दोनों ही संदर्भों में क्या होता है कि संबंध बिगड़े हुए हो गए हैं। लेकिन रामचरितमानस क्या कहती है कि छोटे को सेवक होना चाहिए और बड़े को छोटे भाई का हितकारी होना चाहिए। उस छोटा भाई पुत्र के समान होता है, तो बड़ा भाई जो भी करे वो छोटे के हित में हो, छोटे के लिए न्यायकारी हो। तो यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। अब श्री राम के तिलक की बात सुन के माता कैकेयी अति प्रसन्न हो गई और होकर कह रही हैं कि अरे ऐसी बात सच्ची है तो मंथरा, जो तू मांग रही है आज मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन होनी को तो कुछ और मंजूर है। आइए